आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये विद्या संबल योजना से जुड़ी हुई आज की अपडेट है। अजब अंधेर गर्दी, विद्या संबल योजना फुस। आज लगभग सभी समाचार पत्रों के अंदर, चाहे आप दैनिक भास्कर ले लीजिए, चाहे राजस्थान पत्रिका ले लीजिए, चाहे दैनिक नवज्योति ले लीजिए, सभी समाचार पत्रों के अंदर विद्या संबल योजना से रिलेटेड ये जो खबर है इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। तो आप देख ही सकते हैं, प्रदेश के नोडल कॉलेजों में 3 माह से शिक्षकों के अभाव में कक्षाएं ठप, विद्या संबल योजना में कार्यरत व्याख्याओं से बना रखी दूरी। पूरी न्यूज जो है इसको मैं आपको विस्तार से बताता हूं। ये आप देखिए पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने पूरी न्यूज है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के कारण चरमराई शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जोर शोर से शुरू की गई विद्या संबल योजना नोडल कॉलेजों में फुस होती दिख रही है। कॉलेजों में नए शिक्षा सत्र के 3 माह गुजरने के बाद भी अब तक नोडल कॉलेजों में विद्या संबल योजना में करीब 1800 व्याख्याता नियुक्त नहीं किए गए हैं, जिसके कारण शिक्षण व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। और गत 2 सालों से कार्यरत व्याख्याता भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, नियुक्ति के इंतजार में बेरोजगारी के सितम झेल रहे हैं। प्रदेश भर के सरकारी नोडल कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर लगातार 2 साल तक विद्या संबल योजना के तहत करीब 1800 व्याख्याताओं को नियुक्त किया गया था, जिसके चलते कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था काफ़ी सुचारू हो गई थी। वहीं सरकारी कॉलेजों में नियमित शिक्षण कार्य हो पाने से विद्यार्थियों की उपस्थिति भी काफ़ी बढ़ी। ठीक है, दूसरी तरफ सरकारी कॉलेजों का परिणाम भी काफ़ी सुधर गया, मगर अब इस सत्र में नोडल कॉलेजों में विद्या संबल योजना के व्याख्याताओं को नियुक्त नहीं किया गया है, जिसके कारण से नोडल कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था का बंटाधार नजर आ रहा है। तो इस न्यूज को सुन करके देख करके आप समझ गए होंगे कि फिलहाल जो नोडल कॉलेज हैं प्लस जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनके अंदर विद्यार्थियों की पढ़ाई किस प्रकार से बाधित हो रही है। क्योंकि गत सेशन के अंदर इन कॉलेजों के अंदर विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा था और उनको अभी तक ज्वाइनिंग जो है वो प्रदान नहीं की गई है। आयुक्तालय के द्वारा उनकी ज्वाइनिंग का कोई ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो जाहिर बात है 1 जुलाई से लेकर के आज तक उन कॉलेजों के अंदर, उन नोडल कॉलेजों के अंदर, राजकीय कॉलेजों के अंदर अभी तक उन विषयों की, जिन विषयों के अंदर पूर्व के अंदर गेस्ट फैकल्टी कार्य कर रही थी, उन विषयों की एक भी क्लासें आज तक नहीं हुई हैं। तो ये समझ से परे है कि नोडल कॉलेजों और राजकीय कॉलेजों में पिछले सेशन में विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए यदि विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता थी तो इस सेशन में उन्हें अभी तक लगाने का आदेश आयुक्तालय क्यों नहीं जारी कर रहा है, जबकि अभी भी इन कॉलेजों में अधिकांश पद रिक्त हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि मौखिक आदेश पर रवानगी, कोर्ट आदेश भी नकारे। आयुक्तालय किस प्रकार से तानाशाही कर रहा है कि उसने पिछले सेशन के अंदर 13 मार्च को मौखिक आदेश के जरिए जो है विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी को और हटा दिया था, और अब जब कोर्ट के द्वारा उन्हें पुनः ज्वाइनिंग करने का आदेश जारी कर दिया गया है, उसके पश्चात भी उनके ज्वाइनिंग के आदेश जो है वो आयुक्तालय जारी नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ राजशेष महाविद्यालयों में आयुक्तालय ने ज्वाइनिंग का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन उसमें भी वह अपनी तानाशाही चला रहा है, कोर्ट के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। पिछले सेशन में जो विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी राजशेष कॉलेजों के अंदर कार्य कर रही थी, उन कॉलेजों के अंदर विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी को ज्वाइनिंग कराने के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें आयुक्तालय की तरफ से जो हाईकोर्ट के आदेश है उसको जो है शामिल नहीं करने की वजह से जो राजशेष
नोडल केंद्रों के प्रिंसिपल्स हैं वो राजशेष महाविद्यालयों में ज्वाइनिंग कराने के अंदर जो है वो देरी कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। उस वजह से विद्यार्थियों की एक तरफ जहां पढ़ाई बाधित हो रही है, वहीं इन कॉलेजों के अंदर जो गेस्ट फैकल्टी कार्य कर रही थी उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप डिटेल से देखिए। राजस्थान सहायक आचार्य संघ विद्या संबल योजना के अध्यक्ष डॉक्टर केसरीमल नीनामा ने आरोप लगाया कि गत सत्र में मार्च माह में सरकार के आयुक्तालय ने विद्या संबल योजना के व्याख्याताओं को अचानक ही बीच सत्र में मौखिक आदेश पर रवाना कर दिया था। इसके बाद से 6 माह से व्याख्याता नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी व्याख्याताओं को वापस नियुक्त करने का आदेश दे दिया, फिर भी आयुक्तालय कोर्ट आदेश को भी नहीं मान रहा है। सीएम से गुहार का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ये देखिए आगे, जोधपुर संभाग के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य डॉक्टर हेम सिंह गौड़ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि नोडल कॉलेजों में व्याख्याताओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। निजी कॉलेज छोड़कर सरकारी कॉलेज में पढ़ाने आए योग्य व्याख्याता अब बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सोसाइटी कॉलेजों में करीब 40% शिक्षक डेपुटेशन पर नियुक्त हैं। ऐसे में सोसाइटी कॉलेजों में भी नियुक्ति महज झुंझुना साबित हो रही है। डॉक्टर गौड़ ने आरोप लगाया कि आयुक्तालय में सरकार की महती योजना को जानबूझकर फ्लॉप साबित किया जा रहा है। तो ये आज के लगभग सभी अखबारों के अंदर विद्या संबल योजना से रिलेटेड इसी प्रकार की जो न्यूज है वो प्रकाशित हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने राजस्थान पत्रिका की न्यूज है। नोडल राजकीय महाविद्यालयों में शुरू की गई थी योजना, मौखिक आदेश से हटा दिए सहायक आचार्य, विद्या संबल योजना बंद, 1000 सहायक आचार्य बेरोजगार। तो ये इसी प्रकार की न्यूज जो है वो राजस्थान पत्रिका के अंदर और दैनिक भास्कर के अंदर भी प्रकाशित की गई है कि किस प्रकार से आयुक्तालय जो है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है, न विद्यार्थियों का हित देख रहा है, न शिक्षण की गुणवत्ता देख रहा है। उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चला रहा है, हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये थी विद्या संबल योजना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।